अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा यानी अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए मायल खैर आबादी की एक कहानी सुनते हैं। कहानी का उन्वान है एक इंसान दो किरदार। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कहानी सुनाएं, आप अलीज़ा की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये पैगाम दूर तक पहुंचाएं। 1947 से पहले की बात है। हिंदुस्तान में एक छोटी सी रियासत थी। उस रियासत के राजा ने एक बार हुक्म दिया कि रियासत में जो सबसे ज्यादा बूढ़ा और ज्यादा उम्र का आदमी हो उसे हाजिर किया जाए। हुक्म सुनते ही रियासत के सिपाही चारों तरफ फैल गए। बड़ी खोज के बाद एक मल्लाह हाथ लगा। वो मल्लाह वाकई निहायत बूढ़ा था। उसकी पलकें भी सफेद हो चुकी थी और भुओं की खाल अटक कर आंखों तक आ गई थी। सिपाही इस बूढ़े मल्लाह को राजा की खिदमत में ले गए। वहां उनसे नाम पूछा गया, पेशा और काम पूछा गया, सने पैदाइश और मुकाम पूछा गया। बूढ़ा सने पैदाइश तो न बता सका, लेकिन जब उसने बताया कि नवाबी का जमाना देखा है और 1857 की जंग आज़ादी उसकी बड़ी जवानी में लड़ी गई थी, तो राजा को यकीन हो गया कि वाकई रियासत का सबसे बूढ़ा और सबसे उम्र दराज आदमी यही है। राजा ने उनसे कहा, तुमने पहले का भी जमाना देखा है और आज जो कुछ हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने है। ये बताओ कि तुम पहले के जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क पाते हो। इस सवाल के जवाब में बूढ़े ने कहा, माई बाप, वही जमीन अब भी है जो पहले थी और वही आसमान अब भी है जो पहले था। हवा भी इसी तरह चलती है जैसे पहले चला करती थी। हुजूर, मैं बरसों से ज्यादा मुद्दत से इस नदी के पानी को देख रहा हूं जिसमें नाव चलाया करता था। नदी का पानी भी उसी तरह बह रहा है जिस तरह मेरे बचपन में बहा करता था। सरकार, जमीन और आसमान के बीच जो कुछ है सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन बूढ़ा कहते कहते रुक गया। उसने एक नजर राजा पर डाली, फिर उसे खांसी शुरू हो गई। खांसी के 10-5 झटकों के बाद वो संभला। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन के बाद क्या कहने जा रहे थे? बूढ़ा मल्लाह ने कहा, माई बाप, लेकिन ये जरूरी है कि हमारी नियतों में फर्क आ गया है। वो क्या? राजा ने पूछा। बूढ़ा बोला, सरकार, मैं दूसरों की नियतों के बारे में कुछ न कहूंगा। मैं अपने ऊपर बीती हुई 2 बातें बताता हूं जो मुझे अब तक याद है। आप उनसे अच्छी तरह से समझ लेंगे कि हमारी नियतों में क्या फर्क आ गया है। ये कहकर बूढ़े मल्लाह ने अपनी आप बीती इस तरह कहनी शुरू की। हुजूर, मैंने बताया कि मैं घाट पर नाव चलाया करता था। इस सिलसिले में पहली बात उस वक्त की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी में मेरे घर वालों ने बहुत पैसा खर्च कर डाला था। मेरी माँ और मेरे बाप शादी में बहुत कर्ज ले चुके थे और हम बड़े कर्जदार हो गए थे। बड़े परेशान रहते थे और उनकी परेशानी का मुझ पर भी असर पड़ता था। उसी जमाने में एक बार रात गए एक मुसाफिर आया। मैं घाट पर अपनी झोपड़ी में सोने जा रहा था। मुसाफिर ने पुकारा, मैं उनसे कि मुझे नदी के उस पार जाना है। मैंने उनसे 8 आने मांगे। असल में बात यह थी कि मैं थक चुका था। अब काम करने से मेरा जी छूट चुका था। मुझे सुस्ताने की जरूरत थी। मेरा ख्याल था कि 8 आने उजरत सुनकर मुसाफिर इनकार कर देगा, लेकिन वो राजी हो गया। हुजूर, उस वक्त 8 आने बहुत होते थे। शायद मुसाफिर किसी बड़ी जरूरत से जा रहा था। वैसे तो 1 आने में ही मैं नदी पार कर दिया करता था, यानी मैं उनसे 8 गुना ज्यादा उजरत मांग रहा था।
और वो नदी इतने उजरत के बावजूद भी, मेरे इतने मांगने के बावजूद भी वो राजी हो गया कि हाँ ठीक है, मैं उतने पैसे दूंगा, मुझे के नदी के उस पार ले चलो। अब मैं अपनी बात से किस तरह से फिर सकता था। सरकार, उस वक्त लोग बात के बड़े धनी होते थे, अपनी बात पर कट मर जाते थे, लेकिन बात नीची नहीं होने देते। मैं 8 आने के लिए अब काम करने नहीं जा रहा था, बल्कि अपनी जबान से जो कह चुका था उसके लिए मैं उठा, ताकि मेरी बात झूठी न हो जाए। अपनी झोपड़ी से निकला, मैंने नाव खोली, मुसाफिर ने नाव में अपना सामान रखा, बैठा, मैंने चप्पू संभाला। देखते देखते नाव रात की तारीकी में नदी की लहरों को काटने लगी और जरा देर में दूसरे किनारे जा लगी। मुसाफिर उतरा, वो सचमुच जल्दी में था। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान उतारा, मुझे 8 आने पैसे दिए और उसी अंधेरी रात में एक तरफ चला गया। मैं नाव को बांधकर अपनी जगह जा लेटा। सुबह तड़के जाकर देखा तो नाव में एक थैली मिली। उठाया तो वो कई सेर की लगी। हिलाया तो मालूम हुआ उसमें रुपए हैं, चांदी के रुपए। माई बाप, मैं आपसे सच कहता हूं, मेरी नीयत में जरा भी खोट ना आई। मैंने सोचा थैली को झोपड़ी में रखना ठीक नहीं है। मैंने नदी के किनारे एक जगह उसे रेत में दबा दिया। मैं समझ गया था कि ये थैली उसी मुसाफिर की है जो रात को आया था। वो जरूर अपनी रकम लेने आएगा, उस वक्त उसे दे दी जाएगी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वही आदमी घबराया हुआ चला आ रहा है। उसने आते ही थैली के बारे में पूछा। मैंने झट थैली रेत के नीचे से निकालकर उसे दे दी। वो खुश हुआ। उसे खुश देखकर मैं भी खुश हो गया। हुजूर, उस जमाने में दूसरों को खुश देखकर लोग खुश हुआ करते थे। अब तो ये हाल है कि किसी को खाता पीता और उजले कपड़े में देखते ही लोग जलने लगते हैं। खैर, उसने मुझे कुछ रुपए इनाम के दौर पे देना चाहा तो मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे ये रुपए लेना होते तो सारे के सारे मेरे कब्जे में थे। मैं ये इनाम नहीं लेता। अब जरा दूसरी बात सुनिए। बहुत दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद कि जब मैं जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था, मेरी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी थी। अब मैं घर का करता धरता और जिम्मेदार था। नवाबी का खात्मा हो चुका था। गदर की बातें ठंडी पड़ चुकी थी। हर तरफ अंग्रेज का राज था और हमारी किस्मत उनके हाथों बन और बिगड़ रही थी। उसी जमाने की बात है। एक दिन कुछ लोग मेरे नाव से पार हुए। जब वो अपना सामान लेकर चले गए तो मैंने देखा कि नाव में एक तरफ चुनौती पड़ी हुई थी। हुजूर, चूना रखने की ये चुनौती यही कोई 4-6 पैसों की होगी। मैंने वो चुनौती उठा ली और अपनी झोपड़ी में चला गया। शाम को एक आदमी आया। वो सुबह को मेरी नाव से नदी पार हुआ था। उसने मुझसे पूछा, दादा, मेरी चुनौती सुबह नाव में रह गई थी, शायद आपको मिली है? नहीं, मुझे नहीं मिली। मैंने साफ इनकार कर दिया। देखा आपने मेरे माई बाप, मैं हजारों रुपयों पर उस वक्त लात मार दी थी। मैंने जैसे ही जिस तरह से उसके लाखों रुपए की थैली मेरे नाव पे हमको मिली, हमने उसको बहुत ही संभाल के रखा और उसको वापस कर दिया। लेकिन आज 4 पैसे की चुनौती पे मेरी नीयत खराब हो गई थी। जब मेरे बाप कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, हमें पूरे खानदान को सख्त पैसों की जरूरत थी। मेरे पास लाखों का पैसा आया और मैंने उनको हिफाजत से रखा और उसे वापस लौटा दिया। लेकिन आज मेरे बच्चे कमाते थे। मुझे किसी तरह की कोई कमी न थी। मैं खुशहाल था। लेकिन एक 4 पैसे की चुनौती
मैंने छुपा ली थी। ये मेरी नीयत ऐसी क्यों खराब हो गई जिसके लिए मैं खुद परेशान हूं। मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इंसान वही हूं, नदियां वही हैं, पानी उसी तरह बरसता है, खुदा उसी तरह से रिस्क देता है, हवाएं वही चलाता है। लेकिन जब मैं जवान था तो मेरी नीयत में खोट नहीं थी, लेकिन अब खोट आ गई है। हुजूर, मैंने अपनी 2 आप बीतियां आपको सुनाई हैं। बूढ़े आदमी ने राजा को कहा, आप उन्हीं से अंदाजा लगा लीजिए, दूसरों को भी देख लीजिए। आप यही देखेंगे कि वही जमीन अब भी थी जो पहले थी, वही आसमान अब भी है जो पहले था, वही जमीन व आसमान के बीच जो कुछ है सब वैसे का वैसा ही है। सूरज और चांद की चाल में कुछ फर्क नहीं आया, मगर हमारी नीयतें अब वैसी साफ सुथरी और बेदाग नहीं रही जैसे पहले थी। इसका नतीजा है कि हमारे कामों से बरकत उठती जा रही है। हम ज्यादा से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर पूरा नहीं होता। जिसे देखिए धन की धुन में बावला हुआ जा रहा है। रिश्वत, चोरी, धोखा, धांधली और ऐसे ही हरकतें तरक्की कर रही हैं, लेकिन किसी को खुशहाली नसीब नहीं। हुकूमतों को देखिए, वो कई सालों के कामों का मंसूबा बनाती हैं, मगर हर मंसूबा नाकाम ही रहता है। इन मंसूबों के तहत जो काम होते हैं वो ठोस नहीं। इस साल एक पुल बनाया गया, इसी साल बरसात में ढह गया। क्यों? इसलिए कि ये ठेकेदार की नीयत खालिस और न बनवाने वालों की नीयत दुरुस्त। जैसे तैसे ले पोत कर पास कर दिया और करा दिया। चुल्लो छुट्टी मिली, चलो काम से छुटकारा मिला। सरकार माफ कीजिए, मैं झूठ नहीं कहता, ये तो वो बातें हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये कहकर बूढ़ा चुप बैठ गया। राजा पर उनकी बातों का बड़ा असर हुआ। बूढ़े को इनाम दिया और रुखसत कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगली कहानी में हम देखेंगे कि हमारी नियतों में बिगाड़ किस तरह से आता है, और राजा जो है उन नियतों के बिगाड़ के लिए अपने मुल्क के तमाम समझदार लोगों की एक मीटिंग करता है और इसकी हल तलाश करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाजिर होंगे फिर हम अगली कहानी लेकर इंशाअल्लाह।